दोस्तों, अगर यदि आप पेपर प्लेट का बिजनेस करते हैं और ये ट्रिक अपनाते हैं तो आपके पास कभी भी ऑर्डर की कमी नहीं होगी और हमेशा कस्टमर की भीड़ लगी रहेगी। तो आइए चलिए देखते हैं ये कौन सा ट्रिक है जिससे कि आपके पास भी कस्टमर का भीड़ लग जाएगा और ऑर्डर आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, कस्टमर की भीड़ लगी रहेगी, ऑर्डर आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो आइए आज हम जानते हैं कैसे ये हो सकता है कि ऑर्डर का आपके पास पूरा नहीं कर पाओगे आप, इतना ऑर्डर आएगा और कस्टमर का कंटिन्यू आपके पास आना जाना लगा रहेगा। तो इस तरह का काम करने के लिए आपको क्या करना होगा जिससे कि आपके पास भी हमेशा काम कंटिन्यू रहे, जैसे मेरे पास रहता है। तो एक बेसिक बात है जो कि आप लोग को जानना चाहिए और इसीलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि, और अगर यदि आप अभी तक मेरे दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ तन्नू इंटरप्राइज के नाम से मेरा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि उस चैनल पे भी हम आपको एक से एक वीडियो देने वाले हैं और जब तक वो सब्सक्राइब नहीं उसमें बढ़ता है इसलिए हम वीडियो उस पर नहीं डाल रहे हैं। एक बार उसका सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो हम वीडियो डालेंगे ताकि सारे लोगों तक वो पहुँच पाएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अभी हम डालेंगे तो कम लोग देखेंगे, बाद में फिर कमेंट्स करेंगे कि इस पे वीडियो बनाएं उस पे वीडियो बनाएं। तो इसलिए उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम किसी भी तरह का उस पर वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुंच जाएगा। हालांकि उस पर हम ज़्यादातर बेसिक जानकारी ही वीडियो डालेंगे। इस वीडियो को देख के और सीख के आप अपना भी काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर, तो आप जब मार्केट जाते हैं तो कस्टमर के पास जाइएगा तो कस्टमर बहुत तरह की बातें करती है। वो आपको हमेशा आपके प्रोडक्ट का वो ऐसा बताएगा और हमेशा कुछ ना कुछ कमी निकालेगा कि आपको वो ऑर्डर नहीं देगा और आप उसके सामने में नहीं टिक पाओगे। वो क्यों होता है? जैसे आप किसी के पास जाते हो तो वो पहले से किसी और से माल ले रहा होता है और वो आप पे कब करेगा? जब आप उसको कुछ अच्छा दिखाओगे, कुछ अलग दिखाओगे। क्या होता है कि जब कोई किसी कस्टमर के पास जाते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं तो वो आपके प्रोडक्ट का, आपके सामान का हमेशा कहीं ना कहीं से वो कमी निकालते हैं और वो चाहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका वो कमी निकालेंगे आप उतना ही उनसे बिल्कुल ही लो में बात करोगे और उनको आप अपना प्रोडक्ट को कम से कम रेट लगा के दोगे। क्योंकि उनका मोटिव यही रहता है कि कितना भी आपका सामान अच्छा क्यों ना हो, वो आपके सामान को हमेशा गलत ही बताएगा। जब भी आप उनके पास लेकर के जाओगे अपना सामान, अपना प्रोडक्ट, आप जो भी बना रहे हो वो उनको दिखाओगे तो उनका क्या होगा कि वो सेम उसी तरह का आपके पास वो अपना लेकर के आ जाएंगे और उससे कंपेयर करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि नहीं देखिए आपका ये खराब है और ये मेरा अच्छा है, और आपको वो उतना ही रेट बताएंगे जितना में आपका रेडी हो रहा होगा। आपको जितना घर पे तैयार होता होगा उतना वो बताएंगे, क्योंकि कोई भी दुकानदार आप जितना में उसको आ रहा होगा उससे वो बढ़ के कभी बता ही नहीं सकता है। उससे रुपए 2 रुपए कम ही बताएगा, ज्यादा नहीं बताएगा। तो पहला नंबर तो आप यहीं पे परेशान हो जाओगे कि इतना कम रेट है तो कैसे होगा। ठीक है। दूसरा में कि जब वो आपको दिखाएगा अपना सामान, उसमें कंपेयर कराएगा, बोलेगा नहीं आपका ये है, आपका वो है, ऐसा है वैसा है, तो आपको भी लग जाएगा कि हाँ रियल में मेरा सामान खराब है और जब भी तो ये हमें बोल रहा है, फिर आप कंफ्यूज हो गए। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। वीडियो को विस्तार से देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बात तो होती है कि जैसे कि अगर यदि आप जब भी जाइएगा तो वो ऐसे से आपको करेगा तो आपको घबराना नहीं है। आपको अगर यदि वो बोलता है, वो पूछता है कि आप कितने का दोगे हमें आप, तो आप उनको अपना रेट बताते हो तो उनसे वो 2 रुपये कम बताएगा या 1 रुपये कम बताएगा। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इतना में तो हम ला करके बना रहे हैं और इतना में मेरे पास में रेडी हो रहा है माल, तो वो कैसे इतना में दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर यदि कोई प्लेट हो या थाली हो, जो भी आप उनके पास लेकर के गए और वो आपके पास में 10 रुपये का रेडी हो रहा हो, 10 रुपये का तैयार हो रहा है आपके पास में,
तो जाहिर सी बात है कि 10 रुपये में कोई उसको नहीं दे जाएगा, क्योंकि 10 रुपये में तो तैयार हो रहा है। तो जो पेपर आप तैयार कर रहे हो वही पेपर वो भी तैयार कर रहा है जो इनको माल दे रहा है पहले से। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका रेट उनका रेट में इतना फर्क पड़ जाएगा? हाँ, अठन्नी चवन्नी का फर्क पड़ेगा, वो समझ में आता है, रुपए 2 रुपए 10 रुपए का फर्क नहीं पड़ता है। तो यही चीज को आपको देखना है और हिम्मत से काम करना है। फिर भी वो आपको इतना कम से कम रेट बताएंगे कि जिससे आप परेशान हो जाओगे और आपको उनके सामने आप ठहर नहीं पाओगे, टिक नहीं पाओगे। और वो इसीलिए इस तरह का काम करते हैं कि ताकि आप उनसे परेशान होके अपना रेट डाउन करके उनको माल दे दें और फिर आपका प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको इस तरह से नहीं करना है। जैसे भी वो अगर आपके माल को गलत बताते हैं, जितना भी उनको कमी निकालना होगा निकालेंगे वो, लेकिन आपको उनको ये पूछना है कि सर आपको कितना चाहिए और कितने में चाहिए, ये पूछना। जैसे वो अगर वो बोल दिया एग्जाम्पल पे कि हमें 10 रुपये का आ रहा है मेरे पास और 10 रुपये में आपके पास रेडी हो रहा है, तो आप उनको छूटते बोलिए ठीक है हम भी दे देंगे 10 रुपये का, ठीक है। उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो आपके माल को खराब बता पाए। अगर यदि आप उनके रेट पे अगर आप तैयार हो जाते हैं तो देखिए वो फिर आपको कुछ नहीं बोलेगा, फिर वो बोलेगा ठीक है दे जाओ, क्योंकि उसको आपसे सिर्फ रेट कम करना होता है। इसीलिए वो आपके सामान का गलत गलत तरीके से वो बताते हैं कि आपका में ये कमी है, आपके में ये कमी है, आपका ऐसा है, आपका वैसा है, मेरे पास ये चीज़ ऐसा है, कंपेयर करके दिखाएंगे। और अगर यदि जो रेट वो बताते हैं आप उसी पे हाँ कह देते हो तो फिर सारा आपका कमी खत्म हो जाता है। जितना भी आपके सामान में वो कमी निकालते हैं ना, सब खत्म हो जाता है। फिर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है उस सामान का गलत बताने का। तो सबसे पहले आपको मार्केट जब भी जाना है, किसी को भी सैंपल दिखाना है, तो उनको उनकी बातों पे पहले ध्यान दो आप कि वो क्या और कैसे कह रहे हैं। तो उस हिसाब से आप उनके हिसाब से ही चलो, फिर देखो कि आपसे वो मात खाते हैं कि नहीं। जितना भी आपको स्टार्टिंग में वो बोलेंगे कि ऐसे है वैसे है, आप उनकी पहले बातें सुन लो। सुनने के बाद फिर आपको बोलो सर आपको कितने में आ रहा है ये। अगर वो बोलता है मेरा इतने रुपए में, जैसे कि आपका 10 रुपए में रेडी हो रहा है और आप उसको 12 रुपए में बेच रहे हैं, और वो बोलता है कि नहीं 10 रुपए मेरे पास आ ही रहा है, तो आप बोल दो ठीक है दे देंगे। आप प्रॉफिट मत देखो, आप उस पार्टी से प्रॉफिट मत कमाओ, लेकिन ऐसा कुछ करो जिससे कि वो पार्टी आपका कंटिन्यू का बन जाए। तो जैसे ही उसकी रेट पे आप हाँ बोले, वो बोला ठीक है आप मुझे 2 बैग, 1 बोरा, 2 बोरा या 2 पैकेट, 4 पैकेट, 10 पैकेट आप दे दो, बोला ठीक है दे देंगे। कल होके या शाम को अगर आप सुबह गए मार्केट में तो शाम तक उसको माल पहुंचा दो। अगर शाम को गए तो उसको बोलो सुबह दे जाएंगे, ठीक है। उसके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके सामान को खराब कहने का। और इस तरह से उसको जैसे ही आप स्टार्टिंग में तो आपको कम ऑर्डर देगा, क्योंकि पहले वो माल ले रखा है ऑलरेडी। आपको तो सिर्फ नहीं करने की वजह से वो रेट कम बता रहा था ताकि आप उसके पास से चले जाओ, क्योंकि उसके पास बहुत तरह के लोग आते हैं और वो उतना टाइम नहीं देता है। बेशक वो खाली रहेगा, मोबाइल में उंगली कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन आपसे वो डायरेक्ट बात नहीं करेगा और आपके तरीके से आपसे वो नहीं बिहेव करेगा। तो और अगर यदि आप जैसे ही रेट कम बताते हो, फिर देखो उनका इंप्रेशन, तो आप उनको ऑर्डर ले लो और ऑर्डर लेने के बाद आप उनको माल भी दे आओ। सोचो कि हम नहीं कमाएंगे, आप कमाने की मत देखो, आप पहले कस्टमर बनाने की देखो। 1 बार 2 बार ऐसे करके आप उनको दो। जैसे कि मान लो अगर यदि वो पहले में बोला 2 बोरा दे दो, ठीक है, तो कल होके 1 बोरा पहुंचा दो, जाके 1 बोरा दे दिए। उसके बाद ऐसे ही करते करते जब वो 2 बोरा मांगे तो 1 2, जब 4 मांगे तो 2 2, क्योंकि बचना तो है नहीं उसमें, सिर्फ हमें उसको अपने तरफ बनाना है, उससे थोड़ा सा तालमेल बनाना है। जब उसको आप ऐसे दोगे 1 बोरा 2 बोरा करके या 10 पैकेट 20 पैकेट करके दोगे, तो आप उसके पास आओगे जाओगे तो कंटिन्यू का एक आपसे उनसे रिलेशन बन जाएगा। जब 2 4 बार माल दोगे तो फिर उनसे आपको बात करने में भी इंटरेस्ट आएगा कि नहीं इससे बात किया जाए। फिर आप कुछ भी बात करोगे तो वो आपसे बात करने को तैयार होगा, और उसको ये चीज़ को अच्छी तरह पता है कि आप जो माल उसको दे रहे हो औरों से रेट कम दे रहे हो। तो वो बंदा फिर कहीं नहीं भागेगा और वो फिर आपसे खुद बात करेगा। तो इस तरह करके आप उसको 1 बार 2 बार माल दो, 3 बार दो। जब वो 10 बोरा मांगे तो उसको 5 बोरा ही दो, और उसको बोल दो भैया मेरा इतना ही है, अभी तो है नहीं। फिर वो जिससे माल लेता है उसको भी कांटेक्ट करेगा, फिर उस रेट में, आपका रेट में वो उसको माल नहीं देगा। फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, या तो आपसे ले या उससे माल बढ़ा के ले।
फिर आप उस स्थिति में उसको बोल सकते हो, जब 2 बार 3 बार माल दे दिए, फिर वो आपको ऑर्डर करता है, तब उसको आप बोलना कि सर इतना में नहीं हो पाएगा, आप थोड़ा सा 50 पैसा रेट बढ़ा लो। और इस तरह से कर करके अब अगर यदि आप 50 पैसा भी बढ़ाते हो और वो अगर वहां से 12 रुपए का ला रहा था और आप दे रहे थे उसको 10 रुपए का, 2 रुपये प्रॉफिट हो रहा था, तो उसके बाद अगर आप 50 पैसा बढ़ाते हो तो वो हंस के बढ़ाएगा, क्योंकि उसको फायदा है आपसे लेने में, वो बढ़ा देगा, बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप दे जाओ। इसी तरह करके आप उससे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तक में आप अपना जो रेट है वो आप मेकअप कर लोगे, बराबर पे आ जाओगे। जो रेट आपका था स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन जब वो पार्टी आपसे जुड़ जाता है, एक रिलेशन बन जाता है और आपको उससे एक फायदा हो रहा है, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और वो आपसे हमेशा जुड़ा रहेगा। और फिर आपका ये बिहेवियर की वजह से वो उससे आपका रिलेशन बहुत ही तगड़ा और गहरा वाला हो जाएगा। उसको ये लगेगा कि भाई इसके पास में जेन्युइन रेट मिलता है हमें, जो हमें चाहिए वो मिलता है सामान भी, तो क्यों हम दूसरे के पास जाएं, क्यों ना हम इसी के पास से लें। और ये जो हम बता रहे हैं तरीका, अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपके पास कस्टमर की भीड़ लगी रहेगी, आप ऑर्डर पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन ये नहीं करना कि बर्बाद हो जाना है इस चक्कर में, आपको उतना ही किसी से घुलना मिलना है जितना आपका चल जाए। और रेट जब आप कम देते हो तो उसको माल भी कम देने की कोशिश करना, मैं उसे माल कम दूं ताकि उससे मेरा सिर्फ एक रिलेशन बना रहे और हमें उससे बात करने का मौका मिले। जैसे ही आपसे उससे अच्छे संबंध हो जाएंगे तो फिर बात आप कर सकते हो, तो अपना उसको प्रपोजल रख सकते हो कि सर इतना में नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा आप रेट बढ़ा दें, हम आपको माल देने को रेडी है, कोई दिक्कत नहीं, जितना कहेंगे उतना देंगे, थोड़ा सा आप रेट बढ़ा दें। इस तरह से आप बात करके उनसे आप एक रिलेशन बना के आप उनको माल दे सकते हो। तो जब भी हमारे पास लोग आते हैं उनको हम यही चीज बताते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये ट्रिक आप अपनाते हैं और ऐसे बात करते हैं तो आपको बिहेवियर जो है उनसे अच्छा हो जाएगा और आपका सेल भी बढ़ जाएगा, आपका पहचान भी बढ़ जाएगा। क्योंकि ये चीज हम आपको पहचान बढ़ाने के लिए बता रहे हैं। जब तक आपका पहचान बढ़ता नहीं है तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा, नए नए लोगों को कोई नहीं पूछता है किसी भी चीज के लिए। और इसी तरह से हम भी अपना काम को बढ़ाए हैं और ये सब ट्रिक आपको खुद अपनाना चाहिए अपने आइडिया से। खुद इस तरह का आपको आइडिया लाना चाहिए माइंड में कि हमें कैसे मार्केट बनाना है। तो इसी तरह से हम भी बनाए और इस तरह से हम आपको भी बता रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में और आपको एक देंगे। कुछ लोग बोले तो सर कस्टमर से हम कैसे बात करें, तो इस चीज़ के ऊपर हम अलग से देंगे कि अगर मान लो आप घर पे बैठे हो या फिर फ़ोन पे बात करते हो या उनके पास जाते हो, तो कैसे उनसे पहले इंट्रोडक्शन करना चाहिए, कैसे आपको उससे बात करना चाहिए और किस तरीके से बात करना चाहिए जिससे कि उसको आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट हो, आपको विश्वास हो उसको कि नहीं आप जो भी माल दोगे उन्हें अच्छे माल दोगे और क्वांटिटी में दोगे और क्वालिटी में दोगे और सही टाइम पे दोगे। क्योंकि इन सारी चीज़ों को मिला के ही एक बार पार्टी बनती है और जब तक ये सारी चीज़ों को आप नहीं मिलाते हो तब तक आपका जो है बिहेवियर उनसे अच्छा नहीं होगा और आप उनसे नहीं डील कर पाओगे। तो थोड़ा सा अगर यदि बचत कम होता है तो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में किसी का बचत नहीं होता है, धीरे धीरे जा करके ही बचत होता है। और अगर ऐसे आप काम करते हो तो अच्छे से आप सरवाइव कर पाओगे मार्केट में। लेकिन ये ध्यान रहे कि जहाँ भी आप रेट कम दे रहे हो तो उनको माल भी कम ही देने की कोशिश करो। अगर कोई मांगता है कि आप 5 बोरा दे दो तो उनको आप 2 बोरा ही देना, कि ताकि आपका उनसे बिहेवियर बना रहे। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।